जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमने इससे पहले सेल रेफरेंसिंग सीखा था। सेल रेफरेंसिंग का मतलब क्या है कि दो रेफरेंस सेल को पकड़ के तीसरे सेल में उसका वैल्यू आएगा, जो वो कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, पावर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, एवरेज, परसेंटेज, रैंकिंग, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग। टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग क्या क्या होता है? एक तो होता है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, और तीसरा होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। तो ये क्या है और इसका क्या क्या यूज है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, आइए हम देखते हैं। अब जो जो कैलकुलेशन, परसेंटेज, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन रेफरेंसिंग को यूज करके हमने सीखा था, उसे मैं रिपीट नहीं करता हूँ। वो मैं डायरेक्ट टाइप करता हूँ। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो में देख के समझ सकते हैं, पुराने वीडियो में देख के। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे देखना है। अभी मान लीजिए इस कंपनी का एक कोटेशन है जिसमें कुछ हार्डवेयर प्रोडक्ट जो है वो उसको ऑर्डर करने की बात की गई है। लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर, ये उनकी क्वांटिटीज है नंबर में, और ये जो है उनके वैल्यूज है, सिंगल प्रोडक्ट की वैल्यू। तो अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखना है कि एक लैपटॉप की वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है तो 10 लैपटॉप की वैल्यू कितनी रहेगी। आप बेसिक मैथ है, क्या करेंगे, आप इन दोनों सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको कहा था एक्स नहीं यूज करना है, ये स्टार वाला सिंबल यूज करना है। जिन्होंने प्रैक्टिस की है उन्हें याद होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ और मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। तो ये मान देख लीजिए आप आ गए। तो यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसिंग चालू हो गया। रिलेटिव रेफरेंसिंग का मतलब क्या है? ये जो पहला E4 जो सेल है, यहाँ पे किन दो सेल का प्रोडक्ट है? C4 और D4 का, यहाँ पे दिख रहा है। फिर आप नीचे वाले में आएंगे। नीचे वाले में क्या है? E5 में D5 और C5 का प्रोडक्ट है। तीसरे में आएंगे, ये जो E5 में, सॉरी E6 में D6 और C6 का प्रोडक्ट है। E7 में D7 और C7 का प्रोडक्ट है। तो जैसे आप नीचे नीचे फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो इनके जो रेफरेंसिंग सेल्स है वो भी चेंज होंगे बराबर इसके साथ ही। ठीक है। तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग हमने वर्टिकल में किया है। आप राइट में भी ड्रैग करेंगे तो अभी मैं आपको राइट में ड्रैग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, E4 और D4 है। यहाँ पे क्या था, C4 और D4 था। मतलब अगर मैं राइट में ड्रैग करूंगा तो इनका जो रेफरेंसिंग है, पहले ये दो थे, फिर ये दो हो जाएंगे, फिर ये दो हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो रेफरेंसिंग में जैसे ही आप सेल इधर से उधर ड्रैग करते हैं तो आपका रेफरेंस भी ड्रैग होता है। तो इसीलिए उसे रिलेटिव रेफरेंसिंग कहते हैं। ये कोई फिक्स्ड नहीं है या कोई एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं पकड़ता है, ये रिलेटिव सेल्स की वैल्यूज को पकड़ता है, इसीलिए इसे रिलेटिव रेफरेंसिंग कहते हैं। अभी मान लीजिए जीएसटी या टैक्स, हम देखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इसे कैसे देखते हैं आइए समझते हैं। अभी मैं मान लीजिए टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे 10 लाख रुपए है और टैक्स कितना है, टैक्स कितना है बताइए। यहाँ पे दिखा है टैक्स ऑन ईच प्रोडक्ट है 18%। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप अभी समझ गए हैं, E4 और C13 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे ये देखिए 10 लाख के ऊपर 18% मतलब 1,80,000। अब मैं नीचे ट्रैक करता हूँ। तो आपको नहीं लग रहा कि 11,900 पे 18% करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। 100 रुपए पे 18%, 18 रुपए आता है तो 11,900 पे लगभग ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है? यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है देखिए। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो आपको रेफरेंसिंग दिख रहा है यहाँ से इसके साथ, मतलब E4 और C13 का प्रोडक्ट है। लेकिन मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ तो अब क्या दिख रहा है, E5 और C14 का प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन हमें C13 चाहिए, 14 नहीं चाहिए। नीचे भी आपको वही दिख रहा है, C15 जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हाँ आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट जो C13 है इसे हमें फिक्स रखना है हल कैलकुलेशन में। तो हम क्या करेंगे, फिक्स रखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम C और 13 इन दोनों से पहले डॉलर अप्लाई करेंगे और ड्रैग करेंगे। देखिए अभी C13 के आगे और पीछे डॉलर लगा दिया तो क्या हो गया, C भी फिक्स हो गया, 13 भी फिक्स हो गया। अभी देखिए मैं इसको जैसे राइट में ट्रैक करता हूँ, अभी यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अभी देखिए पहले इसका कॉलम वाला फंक्शन जो है उसको हमने डॉलर नहीं लगाया, इसलिए जो पहले 10 लाख पकड़ रहा था वो भी 1,80,000 पकड़ रहा है। लेकिन C13 वाला जो कॉलम है ये वाला फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमने दोनों के आगे पीछे डॉलर लगा दिया। अब मैं नीचे भी ले आऊंगा, देखिए तो क्या हुआ, C13 हर सिचुएशन में फिक्स है। अब ये वैल्यूज गलत है, आप इसे इग्नोर मत कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। मैंने तो आपको समझाने के लिए सिर्फ इसको ट्रैक किया था। ये समझ गए, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग आपका इस तरह से काम करता है। और रिलेटिव रेफरेंसिंग का और एक एग्जांपल है टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स।
इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, फाइनल वैल्यू। तो आप इसे एंटर कर दीजिए और ये आपका आ गया वैल्यू। तो ये आपके रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग आप समझ गए होंगे। कुछ अगर डाउट है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद भी अगर समझ ना आए तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अभी आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए ये रोज है, इसमें कुछ वैल्यूज है, ठीक है। ये ये कॉलम्स है सारे, इसमें कुछ वैल्यूज है, आपके हेडर पे दिख रहे हैं आपको। और ये रोज है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, यहाँ पे। अभी मैं कोई भी अभी यहाँ पे एक कॉलम सिलेक्ट करूंगा तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसका और इसका प्रोडक्ट आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो फिर इस कॉलम ये सेल में मुझे यहाँ का और यहाँ का प्रोडक्ट आना चाहिए, इस सेल में मुझे यहाँ का और यहाँ का प्रोडक्ट आना चाहिए, इस सेल में मुझे यहाँ का और यहाँ का प्रोडक्ट आना चाहिए। अब मैं हर बार इज इक्वल टू 75 इंटू 63 तो नहीं करता बैठूंगा, या मुझे अगर यहाँ का प्रोडक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं हर बार 44 इंटू 52 तो नहीं टाइप करूंगा। ये तो आप भी जानते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाना सीखा है। तो अभी हम रेफरेंसिंग का यूज करके फॉर्मूला देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपने एक्स यूज नहीं करना है, ये जो स्टार वाला सिंबल आपको दिख रहा है वही यूज करना है। अभी आप इसको एंटर करते हैं। अभी देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अभी समझ गए आप। तो इसको मैं जैसे राइट में ट्रैक करूंगा तो आपकी वैल्यू गलत आ रही है, मुझे तो लग रहा है कुछ गलत आ रहा है। क्यों? अभी देखिए इसमें क्या किस किस चीज का मल्टीप्लिकेशन है, 63 और 4725 का, लेकिन एक्चुअली हमें 63 और 63 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए था। सेम यहाँ पे किस चीज का प्रोडक्ट है, 90 और इसका, लेकिन हमें 90 और 63 का प्रोडक्ट चाहिए था। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पे हमें 63 को फिक्स रखना है। अभी 63 क्या है, B5। अगर हम इसको B5 को फिक्स कर देते, B5 को फिक्स करने का हम क्या करना था, डॉलर टाइप करना था, या फिर आप फंक्शन और F4 भी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए B5 फिक्स हो गया। अभी आप यहाँ पे आ जाइए। अब जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पे बराबर आ गया, ये यहाँ पे बराबर आ गया, ये यहाँ पे बराबर आ गया। अब देखिए मैं जैसे इसको नीचे में ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? अभी देखिए मैं इसको पकड़ता हूँ तो ये तो 63 को, अरे 63 को नहीं पकड़ना चाहिए, यहाँ पे 44 को पकड़ना चाहिए। तो आप समझ गए कि इस रो में आप जैसे ही बढ़ेंगे तो आपका कॉलम वाला जो पॉइंट है वो फिक्स रहना चाहिए, और इसमें नीचे जैसे जाएंगे तो आपका 75 फिक्स रहना चाहिए। अब नीचे जैसे ही जाएंगे तो आपका C5 होगा, C6 होगा, C7 होगा, मतलब आपका C जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको सी सी को ऐसे ही रख के 4 को ही फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C को ऐसे ही रखेंगे और 4 को फिक्स करेंगे। और जैसे हमें रो में B को फिक्स रखना है और 5 को मूव करना है। अब देखिए जैसे आप ये देखिए ये फॉर्मूला आप समझ गए हैं। इसको मैं क्या करूंगा, अभी इसको मैं राइट में ड्रैग करूंगा और इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा। अभी देखिए यहाँ पे बराबर आ गया, यहाँ पे भी बराबर आ गया, यहाँ पे भी बराबर आ गया। तो मिक्स्ड में क्या होता है कि आप जो है वो किसी एक में या तो कॉलम को फिक्स रखिए या तो रो को फिक्स रखिए और फिर ड्रैग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका मिक्स्ड रेफरेंसिंग आता है। अभी देखिए एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में आप किधर भी यहाँ से यहाँ तक ले गए थे, यहाँ तक ले गए थे, फिर भी आपकी 18 की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि मैं जैसे राइट में जाऊंगा तो मेरी 18 की वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए, लेकिन मैं नीचे आऊंगा तो 18 के बाद मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग जो है वो हर जगह काम नहीं आता है, और रिलेटिव रेफरेंसिंग है वो भी हर जगह काम नहीं आता है, और मिक्स सेल रेफरेंसिंग है वो भी हर जगह काम नहीं आता है। इन तीनों को मिला के ही हमारा जो एक्सेल के फॉर्मूलाज है वर्क करते हैं। तो इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम आपको हमेशा हेल्प करेंगे। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल या हमारे ईमेल आईडी आपको ज़रूर शेयर करेंगे। उसके बाद आप हमें मेल पे भी रीच आउट कर सकते हैं, या हमारा इंस्टाग्राम पेज पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं।